हम सब के लिए तो हमेशा धर्म बस कर्मकांड ही है। धर्म है क्या, इसका सही मायना क्या होना चाहिए? प्रगति का मतलब तो है कि बस सेल्फ सेंटर्ड है, मेरा काम बनना चाहिए, भाड़ में जाए जनता। कि क्या सच में भगवान है? और यदि हाँ, तो इस बात का क्या प्रमाण है और हम इसे कैसे देखें, हम उसे कैसे महसूस करें? ये नास्तिक हैं, उनको तो ये लगता है कि सब तो प्राकृतिक है, मतलब नेचर खुद कर रही है। वो जनरली इस बात का आंसर ऐसे कर देते हैं कि नेचर है। नमस्ते, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का ऋषि दृष्टि की इस खास यात्रा विविधा में, जहाँ हम नहीं, आप सभी का मार्गदर्शन हमारे साथ रहेगा। हम सबके जीवन में ऐसे अनेकों सवाल हैं जो सीधे हमारे दिल और दिमाग पर दस्तक करते हैं और हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे में विविधा का ये मंच समर्पित है आप सभी की जिज्ञासाओं और आप सभी के प्रश्नों का जवाब देने के लिए। हमारे साथ उपस्थित है ज्ञान और अनुभव के महासागर, एक विलक्षण व्यक्तित्व, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार सर। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद श्वेता जी। सर, तो क्या दर्शकों के इन सवालों के जवाबों के लिए हम इस ज्ञान द्वार में प्रवेश करें? जरूर, शुरू करिए। ठीक है, तो पहला सवाल बहुत सारे दर्शकों का एक साझा सा सवाल है, दर्शक श्रोताओं का। पूछना चाहते हैं कि श्वेता, धर्म से अभिप्राय है सभ्य जनों द्वारा स्वीकृत नियमों, मर्यादाओं और सिद्धांतों से युक्त आचरण। हमारा वह आचरण जो विशिष्ट नियमों, सिद्धांतों और मर्यादाओं से युक्त है, धर्म कहलाता है। आप सिर्फ आचरण की बात कर रहे हैं। आचरण का नाम ही धर्म है और उस आचरण में वो सभी मर्यादाएं, वो सभी सिद्धांत, वो सभी नियम जो हमारी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति को सुनिश्चित करते हैं। और इस विषय में हमने पहले भी संवाद में एक सूत्र स्मरण किया है जिससे हमारी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति होती हो। यतोभ्युदय निःश्रेयसः सिद्धि सधर्मः। धर्म वह है जो हमारी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति को सुनिश्चित करे, लेकिन नियत सिद्धांतों, मर्यादाओं और नियमों का पालन करते हुए। हम किसी को धोखा देकर, किसी को सता करके, किसी को भ्रम में रख करके, किसी को ठग करके, नियमों की अवहेलना करके, सभ्य समाज को तोड़ करके यदि प्रगति के रास्ते पर जाते हैं तो वह धर्म के दायरे में नहीं आता। इसलिए मनुष्य की संपूर्ण उदात्त चेतना जब उसके आचरण में उतरती है तो वह धर्म कहलाता है। उदात्त चेतना से आप क्या कहना चाहते हैं? बेहतर नियम, बेहतर मर्यादाएं। तो अभी आप कह रहे हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक सारी उन्नति जिस आचरण से बढ़े, प्रगति की तरफ सुनिश्चित हो, वो धर्म। तो अब अगर मैं आज के समाज की बात करूं तो भौतिक प्रगति का मतलब तो है कि बस सेल्फ सेंटर्ड है, मेरा काम बनना चाहिए, भाड़ में जाए जनता। मैंने अभी श्वेता जी इस परिभाषा में 3 शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग किया है। सभ्य जनों द्वारा स्वीकृत नियम, मर्यादाएं और सिद्धांत। तो इन तीनों को आप और स्पष्ट कीजिए कि सभ्य कौन है पहले तो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में सभ्य समझ रहा है खुद को। सभ्य वो हैं श्वेता जिनके मन मस्तिष्क में इस समाज की उन्नति सर्वोपरि है, समाज हित सर्वोपरि है। ठीक है। जो स्वार्थ में नहीं परार्थ में जीते हैं, आई में नहीं वी के साथ जीते हैं, अहम में नहीं वयम के साथ जीते हैं, जो समष्टिगत समाज को ध्यान में रख करके सबके हित के लिए चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। कोई भी व्यक्ति जिनकी चेतना से, चिंतन से बाहर नहीं है, जिनके सरोकार से बाहर नहीं है, वो सभ्य हैं। सभ्य का मतलब है समाज में मौजूद हर व्यक्ति के सुख की चिंता करना। ये स्पष्ट है कि सभ्य ये है, सभ्य ये हैं। और इसलिए धर्म वह है जो समाज के हर व्यक्ति के सुख को सुनिश्चित करता है, किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं छोड़ता। जितना सुख हमें प्रिय है उतना ही सुख समाज के अंतिम व्यक्ति को भी प्रिय है। इसलिए धर्म वह है
जिसमें समाज का हर व्यक्ति, समाज के हर व्यक्ति का योगक्षेम सुनिश्चित होता है, वह आचरण धर्म है। उन मर्यादाओं का पालन धर्म है, उन सिद्धांतों और नियमों का पालन धर्म है। तो ये पूजा पाठ बस इसका छोटा सा हिस्सा है। वो उस तरह के व्यवहार की हमें ट्रेनिंग देते हैं, जी। अभ्यास कराते हैं। केवल थोथे कर्मकांड का नाम धर्म नहीं है। कई बार हमें ये भ्रम हो जाता है कि हम किन्हीं कर्मकांडों को धर्म के तौर पर पहचानने लगते हैं। मतलब ये तो मैं ये कहूँगी सर, कई बार नहीं, अब तो शायद हम सब के लिए तो हमेशा धर्म बस कर्मकांड ही है। ज्यादातर, हाँ जी। ज्यादातर हमारी दृष्टि में यही है। कर्मकांड सिर्फ हमारे अंदर एक वातावरण का सृजन करते हैं कि हम ऐसा करें, ठीक है, हम परार्थ के लिए जिएं, हम सबकी चिंता करें, हम सबके हित में काम करें। हमारा कोई कर्म ऐसा ना हो जिससे किसी को भी तकलीफ हो, परेशानी हो, दुख हो या किसी का अहित हो। ये हम सुनिश्चित करें। सर्वजन सुखाय आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरे, इसका नाम धर्म है। और जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो निश्चय ही समाज के सब लोगों का लाभ होता ही होता है। उसमें केवल निहित कर्मकांड भर नहीं है, उन कर्मकांडों की एक भूमिका है और वो सिर्फ एक वातावरण को सृजित करते हैं। ठीक। वस्तुतः धर्म नाम है आचरण का। तो ये सब दर्शकों के लिए, क्योंकि कई जगहों से दर्शकों के यही सवाल थे कि धर्म किसको समझे। श्वेता, इस बात को और अच्छे से समझिए। आप सारे कर्मकांड कर रहे हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती कर रहे हैं, आप जल चढ़ा रहे हैं, आप स्नान कर रहे हैं, जो जो भी हमारी धारणा में धर्म के कर्मकांड हैं वो हम सब कर रहे हैं। नमाज कर रहे हैं, अजान कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में बेईमानी, हिंसा, चोरी, डकैती का भाव, दूसरों के शोषण का भाव, सब कुछ मौजूद है। अहंकार मौजूद है, द्वेष मौजूद है, घृणा मौजूद है। तो इसका मतलब हमारा कार्य धर्मयुक्त नहीं है और उस कर्मकांड का हमारे चिंतन पर, हमारे अंदरूनी वातावरण पर, हमारी मानसिक संरचना पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और इसलिए वह कर्मकांड थोथा कर्मकांड है, बेमानी है, आप उसे व्यर्थ भी कह सकते हैं, वह धर्म नहीं है। ठीक है सर, अगला सवाल है कि एक दर्शक हैं बिहार से, उन्होंने पूछा है कि धर्म शिक्षा क्या है, क्या ये मेरे बच्चे के लिए ज़रूरी है? यदि धर्म उन मर्यादाओं, उन सिद्धांतों, उन नियमों का नाम है जो किसी भी व्यक्ति या समाज की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति को सुनिश्चित करते हैं, तो दुनिया के किस आदमी के लिए ये जरूरी नहीं होगा। हर व्यक्ति उन्नति की राह आगे बढ़ना चाहता है। हर बच्चे को हमने विकास के लिए तैयार करना है। विकास का, उन्नति का एक प्रोग्राम उसे हमने देना है। वो प्रोग्राम क्या हो, धर्म वो मुहैया करवाता है। धर्म कंदरा की वस्तु नहीं है। धर्म समाज में रहने का वो सलीका है, तरीका है, जहाँ हम सह अस्तित्व का पाठ सीखते हैं, दूसरों की मदद करना सीखते हैं। सारे लोग हमारे सुख के लिए हैं, हमारे प्रयोजन के लिए हैं, हमारा हित साधने के लिए है। ये बहुत विकृत विचार है। धर्म का विचार ये है कि हम सबके लिए हैं, सबका साथ, सबका हम विकास, सबका हित करने के लिए हैं। ठीक है, सबका साथ लेकर के हम आगे बढ़ें। ये समाज में किस व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है या दुनिया के किस व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है। इसलिए यदि धर्म उन नियमों, मर्यादाओं, सिद्धांतों से युक्त आचरण का नाम है जो समाज के विकास के लिए जरूरी हैं, तो वो व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए तो बहुत ही जरूरी है। तो आप ये तो नहीं कह रहे कि मतलब किसी भी बच्चे की विकास यात्रा, किसी भी व्यक्ति की विकास यात्रा जो सही रास्ते होके चले, उसका नाम धर्म है? मैं यही कह रहा हूँ। और हमें, हमारे पेरेंट्स को, हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को, हमारे नागरिकों को इस भ्रम पूर्ण विचार से मुक्त करवाना ही होगा और उन्हें होना ही होगा इस भ्रम से मुक्त कि धर्म किन्हीं कर्मकांडों भर का नाम है। यदि उस कर्मकांड का भाव जीवन में नहीं उतरा तो उस कर्मकांड का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, वो व्यर्थ है। तो बच्चे को सबसे पहले उसकी डेफिनेशन क्लियर करें, क्योंकि वो धर्म के नाम से अभी तो झिझक रहे हैं। उनको लगता है ये मेरी किताबों से अलग की कोई दुनिया है। ये हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है।
हमारे पूर्व पुरुषों से गलती हुई है, हमारे आचार्यों से गलती हुई है, धर्माचार्यों से गलती हुई है, शिक्षकों से गलती हुई है, माता पिता से गलती हुई है। हमने धर्म को एक स्वतंत्र विषय मान लिया। इस देश में धर्म कभी भी स्वतंत्र विषय नहीं है। धर्म जीवन की मर्यादा है, हिस्सा है। मैं अपनी माँ से, अपने पूज्य पिता से, मैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने पड़ोसियों से, अपने संबंधियों से, अपने आसपास रहने वाले लोगों से, अपने समाज से किस तरह का बर्ताव करता हूँ, ये सब धर्म के दायरे में आता है। मेरा कुल व्यवहार, मेरे कुल कर्म, मेरा कुल आचरण धर्म है। और यदि वो मर्यादा से शून्य होगा तो मैं घातक हो जाऊंगा, अपने लिए भी, संबंधियों के लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज, राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के लिए भी मैं घातक हो जाऊंगा। करेक्ट। तो आदमी घातक ना बने, उसका सृजनात्मकता उसकी जिंदा रहे, उसका सकारात्मक योगदान समाज में बढ़े, इसलिए हमें उसके कर्म को पवित्र करना होगा। और किसी भी बालक के कर्म को प्योरीफाई करने की प्रक्रिया का नाम धर्म है। हम सोचते थे धर्म कोई विशेष वही विषय है, कर्मकांड सोचते हम। हाँ, yes। हम सभी सुबह हमने मंदिर जाते हुए मंदिर के रास्ते गुजर रहे हैं कि तो धर्म के सिर काम कर झुका करके प्रणाम किया, तो हमने सोचा कि धर्म का व्यापार पूरा हो गया। करेक्ट है। धर्म का कार्य पूरा हो गया। सही बात है। धर्म पार्ट टाइम नहीं है, धर्म फुल टाइम है। हम एक घड़ी के लिए भी धर्मयुक्त आचरण से दूर नहीं हो सकते। यदि हम एक पल के लिए भी मर्यादा से रहित व्यवहार करते हैं तो हम अधर्मी धर्म हैं। से विहीन होते हैं, अधार्मिक होते हैं। वाह। सिद्धांतों से रहित होकर के एक भी आचरण करते हैं तो हम धर्म से रहित होते हैं। नियमों से, बेहतर सभ्य समाज के लिए जरूरी नियमों से मुक्त होकर के जब हम कोई कार्य करते हैं तो हम धर्म विरोधी होते हैं। और इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूँ, सभ्यों द्वारा स्वीकृत नियम, सिद्धांत और मर्यादाओं से युक्त आचरण का नाम धर्म है। और सब माता पिताओं को अपने बच्चों को वह प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है। अनिवार्य। इसलिए धर्म शिक्षा जरूरी है। कुल आचरण की शिक्षा, श्रेष्ठता की शिक्षा, सकारात्मकता की शिक्षा का नाम धर्म शिक्षा है। वो कोई अलग से शिक्षा नहीं है। तभी वो दीक्षांत है ना, जहाँ उपनिषद में दीक्षांत के समय आचार्य कहता है कि यदि अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा स्यात् तदा तत्र ये अलूक्षाः धर्म कामाः सम्मर्शिनः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा ते तत्र वर्तेत। था। उसी तरह का आचरण करें। यदि कहीं कोई भ्रम पैदा हो अपने आचरण, व्यवहार को, विचार को लेकर के, तो आपके समाज में श्रेष्ठ पुरुष, अनुभवी लोग, वृद्धजन उस अवस्था में जैसा आचरण करते हैं हम वैसा आचरण करें। बहुत सुंदर, क्या तो इसलिए धर्म को कर्मकांड भर मत मानिए। किन्हीं तीर्थों पर जाना, किन्हीं कर्मकांडों को करना, सिर्फ मालाओं का जपना, अजान देना, नमाज करना, रोजे करना, इतना भर धर्म नहीं है। यदि इनका भाव हमारे जीवन में नहीं आया, इनका आचरण करते हुए हमारे मन में करुणा, दया, उदारता, स्वीकार्यता, त्याग का भाव विकसित नहीं हुआ, निरअहंकारिता का भाव विकसित नहीं हुआ, तो इसका मतलब, माफी पूर्वक कहूँगा, हम ढोंगी और पाखंडी हैं, हम धार्मिक नहीं है। अब समझ आया कि धर्म को आपने इजी सा बना दिया। मतलब जिन लोगों को लगता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि जो तथाकथित तीर्थ इत्यादि नहीं कर सकते, उन यात्राओं पे नहीं जा सकते, तो वो अपने घर में रह के भी हर दिन धर्म और धार्मिक हो सकते हैं। सभी वेदों में यही सिद्धांत है। आचरण को पवित्र करिए, करेक्ट, आचरण को प्योरीफाई करिए। और सारी पूजा, सारी उपासना, सारा कर्मकांड इसीलिए तो है कि वो हमारे आचरण को पवित्र करे। सारे व्यायाम का अभिप्राय क्या है श्वेता? शरीर पुष्ट हो, बनाना, बिल्कुल, शरीर निरोग हो। यदि व्यायाम करने से शरीर बीमारी हो रहा है, निरोग नहीं हो रहा है, तो उस व्यायाम का कोई फायदा होगा? करेक्ट। तो ऐसे कर्मकांड का क्या फायदा होगा? कर्मकांड का संपूर्ण किसी भी सो कॉल्ड धर्म जो हैं, संप्रदाय है, वास्तव में तो धर्म तो एक ही है। उन संप्रदायों में जितने भी कर्मकांड हैं, यदि वो व्यक्ति को प्योरीफाई नहीं कर रहे हैं, पवित्रता प्रदान नहीं कर रहे हैं, उदार नहीं बना रहे हैं, करुणा उसको नहीं दे रहे हैं, तो वो पाखंडी हैं। ठीक है।
अगला सवाल सर छत्तीसगढ़ से शिवबोधन साहू का है। अच्छा सा सवाल है और मुझे लगता है सबके मन में है ये कि क्या सच में भगवान है, और यदि हाँ तो इस बात का क्या प्रमाण है और हम इसे कैसे देखें, हम उसे कैसे महसूस करें। ये प्रश्न प्राय घूम फिर करके युवाओं के मन में बिल्कुल। और कभी ना कभी हम सभी के मन में भी आता ही आता रहता है। और ये प्रश्न आपके छत्तीसगढ़ से जो श्रोता पूछ रहे हैं, शिवबोधन साहू जी, शिवबोधन साहू जी पहली बार नहीं पूछ रहे हैं, इसके पहले भी हजारों बार ये प्रश्न उठा है और इसका जो संतुलित उत्तर दिया गया है उसी उत्तर को मैं फिर दोहराता हूँ जी। भगवान का परिचय हमें किससे मिलता है? कोई भी व्यवस्था बिना व्यवस्थापक के नहीं होती। ओके। इस दुनिया की, संसार की, ब्रह्मांड की विशालता, विचित्रता, इसको देख करके, इसकी व्यवस्था को, इसकी विशालता को और इसकी विचित्रता को, तीन चीजों को देख करके हमें महसूस होता है, पता लगता है कि इसके पीछे कोई तो शक्ति है, कोई चलाने वाला है, कोई चलाने वाला है। वैदिक दर्शन में भगवान को तीन हेतु दे करके सिद्ध किया गया है ईश्वर के अस्तित्व को। पहला हेतु है उसमें संसार का निर्माण, संसार का कर्ता ईश्वर है। दूसरा हेतु है कर्मफल व्यवस्था का दाता ईश्वर है। और तीसरा हेतु है वेद ज्ञान जैसे अलौकिक ज्ञान का देने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो भगवान है। मैं इन दो को अभी छोड़ भी दूं तो एक ही तर्क पर्याप्त है। संसार की व्यवस्था, ब्रह्मांड की व्यवस्था, ब्रह्मांड की विशालता और इसकी विचित्रता ईश्वर का पता दे रही है। आप यदि इसकी व्यवस्था को देखें तो क्या ये व्यवस्था बिना व्यवस्थापक के हो सकती है श्वेता? ये माइक अपने आप बन गया या इसका कोई बनाने वाला है? नहीं, इसे जोड़ने वाला कोई है, कोई जोड़ने वाला है। ये जहाज आकाश में उड़ रहे हैं, अपने आप बन गए, लोहा इकट्ठा हुआ अपने आप बन गया और आकाश में उड़ने लगा, या कोई बनाने वाला है इसको? शिप समुद्र में चल रहे हैं ना, सब दिख रहे हैं ना, उनको कोई तो बनाने वाला है ना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ श्वेता कि बिना बनाए कोई चीज नहीं बनती है। बहुत पहले से एक सवाल उठा, कस्मात कस्मात कस्मात। वेद में ये प्रश्न बहुत बार उठा है। ये सृष्टि किससे है, ये जल किससे है, वायु किससे है, ये औषधियाँ किससे हैं, ये सब दृश्यमान किससे है? इसके दो उत्तर हैं। आजकल नास्तिकों की तरफ से इसका उत्तर आता है अकस्मात, ठीक है, बाय चांस। और वैदिकों की तरफ से इसका उत्तर आता है तस्मात, जी, उससे है। प्रश्न क्या है? कस्मात, कस्मात, किससे है? ये किससे है, किसकी द्वारा सृजित है? और इसके दो उत्तर कौन कौन से हैं? पहला उत्तर बाय चांस, बाय चांस, और दूसरा उत्तर ईश्वर, ईश्वर से। तस्मात, उससे है। हम यदि इस संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यवस्था का दर्शन करें, जिस तरह से चीजें गुथी हुई हैं, इसकी वनस्पतियां देखें, इसमें प्राणी जगत देखें, जीव जगत देखें, वनस्पति जगत देखें, इसका विस्तार देखें, ग्रहों का फैलाव देखें, नक्षत्रों का फैलाव देखें, गैलेक्सी देखें, ब्रह्मांड के ओर छोर का हमें कुछ भी पता नहीं लगा। हम धरती की बनावट देखें, हम ये देखें यदि हमारी धरती बहुत छोटी होती, चंद्रमा जैसी होती, तो इसका गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। यदि ये बहुत विशाल हो जाती तो हमारा अस्तित्व कितना सा होता, गिलहरी जैसा हमारा रूप हो जाता, हम छोटे हो जाते। ये 23 डिग्री पर झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतुएं आ रही हैं, मौसम बदल रहे हैं, हमारे जीने योग्य वातावरण बन रहा है। ये सब क्या अकस्मात है? आज भी कोई पेड़ वनस्पति पैदा हो रही है एक बीज से, उसी तरह की हो रही है। उस पत्ते का कट, उस फूल की बनावट सब उसी तरह की है। कितनी प्रजातियां हैं, उन सब में कोई अव्यवस्था नहीं है। ये तमाम नक्षत्र ब्रह्मांड घूम रहे हैं, उनमें कोई अव्यवस्था नहीं है। तो ये क्या बिना व्यवस्थापक के संभव है? उपनिषद के सामने जब ये प्रश्न आया, नचिकेता को आचार्य यम इस प्रश्न के जवाब में क्या उत्तर दे रहे हैं? भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा। बुद्धिमान आदमी इस
भूत जगत को देख करके, यहाँ मौजूद चीज़ों को देख करके सोचने में उस ईश्वर का पता लगा लेता है। हम बचपन में एक गीत सुनते थे, अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता। यस, हर पत्ता उसका परिचय है, उसकी बनावट उसका परिचय है, उसकी रचना, उसकी प्रकृति उसका परिचय है। तो पहला प्रश्न जो आपका है कि क्या ईश्वर है, तो निश्चित रूप से हमें मानना ही चाहिए। एक बार जैसे ये- उसमें सर मैं इतना बोल दूं कि आपने कहा समझदारों के लिए तो वो पत्ता पत्ता साक्षी दे रहा है, लेकिन जो अभी ना समझ है या नास्तिक है उनको तो ये लगता है कि ये सब तो प्राकृतिक है, मतलब नेचर खुद कर रही है। वो जनरली इस बात का आंसर ऐसे कर देते हैं कि नेचर है, नेचर ही नेचर को बना रही है, नेचर ही नेचर को क्रिएट कर रही है। नेचर कैसे कर सकती है? ग्रहों का इतनी विशालता, इतना निर्माण, ऋतुओं का इतना परिवर्तन, मनुष्यों की एक क्रम में उत्पत्ति, उसमें जीव की उत्पत्ति, ये कैसे हो सकती है? यदि चेतना भौतिक वस्तुओं के मिलने से ही पैदा हो रही है तो वो तो हम भी कर लें, पैदा करके देख लें। ये भौतिक वस्तुओं के मिलने से चेतना नहीं है, तो ये मानना गलत है और ये जिद्द का आधार है। ये तो ये है कि मैं ना मानूं, जिसको मैं आंखों से ना देखूं उसको मैं ना मानूं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम नहीं देखते। आंखों से हम कुल कितने विषय देखते हैं, शब्द को हम आंख से तो नहीं देखते। कतई नहीं। श्वेता जी, मैं और आप बात कर रहे हैं, ये हम किस इंद्रिय से देख रहे हैं? कर्णेंद्रिय। कर्णेंद्रिय से। रस को हम किस इंद्रिय से देखते हैं? रसनेंद्रिय। जिह्वा। जिह्वा से देखते हैं। स्पर्श को हम किस इंद्रिय से देखते हैं? त्वचा। त्वचा। रूप को हम किस इंद्रिय से देखते हैं? आँख। आँख। सुगंध को हम किस इंद्रिय से देखते हैं? नासिका। नासिका से। तो ईश्वर को देखने के लिए भी एक छठी इंद्रिय है, ओके और उसे अतीन्द्रिय कहते हैं, ओके। उभय इंद्रिय भी कहते हैं। और वो क्या है? मन। मन। यदि हमारी जिद इन आंखों से ईश्वर को देखने की है तो ये एक बाल हट है। मतलब ये ऐसा सा है कि मुझे आकाश देखना है, मैंने हाथी को जेब में रखना है, हवा को देखना है। ये कैसी जिद है कि मैंने आकाश को देखना, मैंने हवा को देखना है? हवा आपको नहीं दिख रही, मैंने शब्द देखना है। शब्द को देखने की इंद्रिय कान है, रस को देखने की इंद्रिय जिह्वा है, रूप को देखने की इंद्रिय आंख है। तो वो सिर्फ रूप वाली को ही देख पाएगी। यदि मैं आपसे कहूं आंखें बंद कर लीजिए, हाँ। और फिर मैं एक फूल आपके सामने रख करके कहूं बताओ ये कितना सुंदर है, आप रंग बता है? पाएंगे? ना। नहीं बता पाएंगे। हर वस्तु को, हर विषय को देखने के लिए अलग इंद्रिय है। इसीलिए ईश्वर जैसी वस्तु को देखने के लिए उसका साक्षात्कार इन इंद्रियों से नहीं होगा। ये जिद हमें छोड़नी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से ईश्वर है, वह इस संसार का निर्माता है। इसकी व्यापकता, इसकी व्यवस्था, इसकी विचित्रता उसके होने का प्रमाण है। उसके होने का प्रमाण है। और दूसरा हेतु मनुष्यों के कर्म फल का वह दाता है। और तीसरा हेतु वेद जैसा दिव्य ज्ञान, शास्त्र योनित्वात्। आचार्य शंकर ने उत्तर दिया, शास्त्र योनित्वात्। प्रमाण। वेद जैसे शास्त्र का स्फुरण हमने ईश्वर की प्रेरणा से किया है। यस। तो इसलिए ईश्वर ईश्वर तो है, मानो, ये हमें मानना ही पड़ेगा। ये मानना ही पड़ेगा। नान्यः पंथा विद्यते यनाय। वरना आप इसकी विचित्रता की, इसकी विशालता की, इसकी व्यवस्था की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, मज़ा आया सर। आज मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जिन भी दर्शकों के ये सवाल थे, उनको भी इन सवालों को सुनने के बाद, जटिल सवालों का जो ये इजी सा, आसान सा उत्तर सर ने दिया है, उनसे हम सब धर्म की तरफ और एक अच्छे आचरण की तरफ ज़रूर उन्मुख होंगे। अग्रिम सत्र में फिर आपके कुछ और नए प्रश्नों के साथ दोबारा आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ऋषि दृष्टि का ये खास अंक विविधा। धन्यवाद।